चाइना एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। ये वापस से किसी पैंडेमिक की वजह से चर्चा में नहीं आया है। ये चर्चा में आया है क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल का खजाना ढूंढ लिया है। हाँ, आपने सही कहा, खजाना। खजाना क्योंकि ये खजाना ही है जिसकी वजह से वापस यूएस जैसी कंट्रीज में हलचल मचना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब से हमने देखा है कि ट्रंप के शासन से ही यूएस और चाइना के रिश्ते खराब होने स्टार्ट हो गए थे। इंडिया और चाइना के रिश्ते तो हमें पहले से ही पता है किस तरह के हैं। तो चाइना ने फिर से रेयर अर्थ मेटल का खजाना ढूंढा है और ये खजाना ढूंढने के लिए इन्होंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का यूज करा है, जो आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्टूडेंट से लेके रिसर्चर्स की बात करें, हर जगह एआई ने अपना हाथ आजमाना स्टार्ट कर दिया है। तो एआई की मदद से एक ये चीज और करी गई है, जो हम कहते हैं ना, इंटरनेट वरदान या श्राप, ऐसा कुछ हम जब पढ़ते हैं करते हैं, उसी में एआई के बारे में भी आने वाले दिनों में हो सकता है आपको स्कूल के अंदर लेख लिखने को मिले कि एआई हमारे लिए वरदान हो सकती है या हमारे लिए श्राप हो सकती है। तो उसी में एआई का वरदान के लिए एक नमूना हो सकता है, या आप जब आंसर राइटिंग करने जाएंगे वहां पे आप इस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एआई के लिए हम इस तरह के यूजेस भी कर सकते हैं। वहां पे अपना डाटा भी लिख सकते हैं। इससे जैसे हम डाटा वगैरह ये सब चीजें एग्जांपल वहां पे पुट करते हैं तो हमारे आंसर राइटिंग के अंदर हमें काफी हेल्प मिलती है और हमारा इंप्रेशन अलग स्टूडेंट से अलग निकल के आता है। तो आगे बढ़ते हैं न्यूज पेपर की। जैसे मैंने बताया, हर तरफ हेडलाइंस यही है कि चाइना फाइंड रेयर अर्थ मेटल डिपॉजिट अलोंग 1000 किलोमीटर हिमालयन बेल्ट, यानी हिमालयन जो बेल्ट है उसके अंदर, मतलब 1000 किलोमीटर की हिमालयन बेल्ट के अंदर रेयर अर्थ मेटल फाइंड आउट हुए हैं। मेरे कुछ साथी तो ऐसे होंगे जिनको रेयर अर्थ मेटल के बारे में नहीं पता होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, रेयर अर्थ मेटल के बारे में भी हम बिल्कुल इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कहा था, रेयर अर्थ मेटल यानी एक खजाना। तो खजाना क्यों है? क्योंकि इनमें बहुत कुछ खास है। वर्ड के पहले ही लिखा है रेयर। रेयर का मतलब बहुत ही कुछ खास है। रेयर है यानी बहुत मुश्किलों से कोई चीज मिलती है ना। अब मुश्किलों से कोई चीज मिलती है तो वो खास तो होगी, खजाने से कम थोड़ी होगी। और ये खजाने में चाइना ऑलरेडी इतना आगे था हम लोग सब लोगों से, और फिर से उसको ये मिल जाने की वजह से भी ये आज सुर्खियों का विषय बना हुआ है। हमारे इंडिया का स्टैंड इस पे क्या है? हम, हो सकता है कि स्टार्ट में अभी आपको लग रहा होगा कि चाइना के पास इतना कुछ आ गया है, क्या पता मोनोपोली हो जाए। मोनोपोली मतलब उन्हीं का साम्राज्य हो जाए। जैसे होता है ना, बाजार में हम जाते हैं, कोई एक चीज सिर्फ एक दुकान पे ही मिलती है तो अपने अकॉर्डिंग उस सामान के भाव वो तय करता है ना। तो उसी तरह से डर है इस दुनिया को वापस से कि क्या चाइना फिर से मोनोपोली की वजह से, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल और मिलने की वजह से मोनोपोली चाइना की ओर बढ़ सकती है। कोरोना टाइम में हमने चाइना की अर्थ मेटल के रिगार्डिंग मोनोपोली देखी भी थी, जिसको हम आगे यहाँ पे कवर करने भी वाले हैं। तो हमारे इंडिया का क्या स्टैंड है, हम इस वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता है या हम कहां खड़े हैं, सब आपको पता लग जाएगा। घबराने की नीड नहीं है, वीडियो एंड होने दीजिए, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि रेयर अर्थ मेटल की बात कर रहे थे, वहीं पे मैंने बताया हिमालयन की रेंज में यहाँ पे मिला है। हिमालयन ही जो हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालयन रेंज हमें देखने को मिलती है। तो हिमालयन रेंज के अंदर यहाँ पे 1000 किलोमीटर के अंदर रेयर अर्थ मेटल फाइंड आउट हुए हैं। और ये रेयर अर्थ मेटल जो फाइंड आउट हुए हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए जो चाइना ने जो टेक्निक यूज करी है वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के यूज के साथ उन्होंने ये फाइंड आउट करा है। किस तरह से फाइंड आउट करा होगा? उन्होंने फाइंड आउट करा है कि एआई के थ्रू काफी सारी इमेजेस पर स्टडी करी है। तो सैटेलाइट इमेज, क्योंकि था ना कि काफी लोगों को लगता होगा कि सैटेलाइट्स ऊपर भेज के इतना पैसा क्यों वेस्ट करा जाता है, क्योंकि काफी लोगों, इतने लोग रहते हैं, हजार तरह की सोच है, लोगों के मन में कुछ भी आ सकता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए कि सैटेलाइट्स का यूज हम अच्छी चीजों में इसलिए हम सैटेलाइट्स को वहां तक भेजते हैं, ये उनके यूजेज हो सकते हैं। तो जो एआई आज इतने ट्रेंड में है, उस एआई का यूज लेते हुए और उन सैटेलाइट इमेज को स्टडी करते हुए काफी सारी स्टडीज के बाद चाइना ने ये डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने बता दिया कि इतनी चीजें यहाँ पे मिली है और ये रिपोर्ट यहाँ पे सारी फैली है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है एआई का यूज करके इन्होंने सब चीजें फाइंड आउट करी है। तो बात करते हैं कि ये रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं। जो मेरे साइंस के विद्यार्थी हैं, जो साइंस से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही होगा, या उन्होंने, अगर साइंस के आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको इस तरह की एक टेबल से पाला पड़ा होगा। समय बीतने के साथ 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 ये टेबल बढ़ती भी गई है, ये रंग बिरंगी भी होती गई है, लेकिन जैसी भी हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, रंग बिरंगी हो, छोटी हो, बड़ी हो, टूटी फूटी कैसी भी हो, हमने हमारी लाइफ में कभी ना कभी इस चीज को देखा है। इसने हमें डराया भी है। इसको याद करने के लिए हमने अलग अलग चीजें भी याद करी है। जैसे एक चीज मुझे याद आती है, कुछ ऐसा याद करा था, हेलिना ने कहा रूबी सजी फिर, ऐसे कुछ चीजें हैं हमारे बचपन में, हमने इसको याद करने के लिए बहुत सी ट्रिक्स भी बनाई थी। तो वही ये पीरियोडिक टेबल है जिसे हम हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। इन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं वो अर्थ मेटल, वो रेयर अर्थ मेटल। क्योंकि जितने भी मेटल अब तक फाइंड आउट हुए हैं या जितने भी एलिमेंट्स अब तक खोजे गए हैं ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा, वो सारे के सारा
इस टेबल के अंदर प्रेजेंट है। उसी के अंदर हम जो ये देखते हैं, जिसपे आपको थोड़ा हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही क्या है, रेयर अर्थ मेटल है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर दो तो स्कैंडियम और ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये आपकी लैंथेनाइट सीरीज जो दिखाई दे रही है, ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया, जो चीज बड़ी ही मुश्किलों से मिलती है ना, वो बहुत खास होती है, क्योंकि उसके यूजेज बहुत ज्यादा होते हैं। हम यूज भी अभी देखने वाले हैं, इनके यूजेज क्या क्या यूज इनके होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर आते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है ना, ये टोटल कितने हैं, टोटल 17 ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, अभी चर्चा का विषय भी है कि रेयर अर्थ एलिमेंट की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 17 है। तो लैंथेनाइट सीरीज मैंने आपको बताया, ये इसके अंदर आती है। अब देखो यहाँ पे इनके आपको पूरा नाम भी आपको अब देखने को मिल सकता है, यूट्रियम, सीरियम, यूरोपियम, ये बहुत सारे नाम है, 17 के 17 नाम है, जो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले भी सकते हैं। ये 17 के 17 एलिमेंट्स रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि इनके यूजेज क्या क्या हो सकते हैं। इनको यूज बहुत सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बात करते हैं इनको यूज एनर्जी के प्रोडक्शन में, यानी हम जो एनर्जी बनाते हैं उसके अंदर इनका यूज कर सकते हैं, एनर्जी के रिडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, काफी जगह इनका यूज हो सकता है, एनर्जी एफिशिएंसी में यूज कर सकते हैं, हमारे टीवी के अंदर जो हम टीवी यूज करते हैं उनके अंदर इनका यूजेज कर सकते हैं, जो हम मिसाइल्स बनाते हैं उन मिसाइल्स के अंदर इनका यूज हो सकता है। मतलब बहुत ऐसी जगह है इनके लिए यूज करने की कमी नहीं है, ऐसी हर एक जगह इनका यूज करा जा सकता है, और इनके यूज करने से हम काफी चीजों की एफिशिएंसी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि चाइना को हमने देखा है कि कोरोना काल में चाइना ने जब काफी अपनी चीजों को बंद कर दिया था, या इधर उधर लोगों के पास, आज हर एक वर्ग की हर एक कंट्री महंगाई से जूझ रही है। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन बंद हो गई थी, लोगों का ट्रेवल करना बंद हो गया था, टूरिज्म बंद हो गया था। तो कुल मिला के ये बात है कि महंगाई का बढ़ने का एक रीजन ये था कि सप्लाई चेन का बंद हो जाना भी, क्योंकि हर एक देश अलग अलग देशों पे डिपेंडेंट है, उसमें से चाइना एक प्रमुख है। चाइना के पास इन रेयर अर्थ मेटल का भंडार है, और बहुत से एलिमेंट्स है जो चाइना के पास पाए जाते हैं, जिनको वो एक्सपोर्ट भी करता है, और एक्सपोर्ट करके वो पूरी दुनिया से पैसा कमाता है। इसलिए डिपेंडेंसी चाइना पे इतनी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने एक नया सोचना स्टार्ट करा। उसी का एक जरिया था क्वाड, जो हमने देखा था, उस सप्लाई चेन के बंद होने की वजह से चाइना का प्रभुत्व बढ़ते हुए देखते हुए क्वाड की भी स्थापना करी गई थी। तो लोगों को धीरे धीरे अब समझ में आने लग गया था कि ये जो मेटल्स हैं इतने काम के हैं, तो इनमें कुछ तो खास होगा। इसलिए चाइना की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी हमने बहुत से काम किए, वो भी आज हम जानेंगे। तो कुल मिला के बात ये कि ये मेटल्स बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। जैसे मैंने बताया, टीवी के अंदर जो कलर होते हैं, एलईडी है, और जो हमारी स्क्रीन होती है उनके अंदर इनके कलर जो होते हैं, हमारे रेड कलर जैसे कलर होते हैं, उनके लिए इन चीजों का यूज करा जाता है। मतलब मैंने काफी जगह इनका यूज करा जाता है, ये बहुत ही खास हो जाते हैं। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो इनकी बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया, चाइना इनके अंदर मोनोपोली रखता है ना। पहले से चाइना के अंदर ये बहुत सारे मेटल थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 के ये डाटा है, जिसके अंदर चाइना के पास देख सकते हैं कि चाइना के पास 44 मिलियन टन के आसपास क्या है, ये रेयर अर्थ मेटल का खजाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 20,000 टन, यहाँ पे कुछ लिखा है तो 20,000, मतलब देखिए डाटा में फर्क देखिए, यहाँ पे है 1,20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000, और उसके जस्ट बाद ऑस्ट्रेलिया के पास जो खजाना है वो 20,000 के आसपास है। मतलब इतना फर्क आपने को देखने को मिलता है। हमारे पास इसके अंदर हमारे इंडिया, प्यारे भारत का भी नाम आता है कि हमारे पास भी रेयर अर्थ मेटल के खजाने हैं। होता क्या है कि जिनके पास हर जगह कहीं ना कहीं ये अर्थ मेटल मिल ही जाते हैं, अर्थ मेटल ही नहीं बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी मिलते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से हर जगह इनको खोजा नहीं जाता। अफ्रीका तो इन चीजों के लिए माना जाता है, अफ्रीका के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पे अलग सिचुएशन चल रही होती है, यूरोपियन कंट्री सबका इन्वॉल्वमेंट की वजह से अफ्रीका हम पता है आज किस कंडीशन में है। लेकिन जो भी बात करें कि चाइना ने इसके अंदर अपने आप को आगे रख रखा है, और अभी भी वो पूरे कंट्री को ये जो सप्लाई करता है रेयर अर्थ मेटल, चाइना पे डिपेंडेंसी काफी सारी कंट्री की बनी हुई है। आगे हम और थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से चाइना, जैसे मैंने बात करा कि चाइना के पास 44 टन है, उसके बाद वियतनाम का भी नाम आ जाता है क्योंकि डाटा 2021 के है, उसके अंदर ब्राजील का नाम आ जाता है, रशिया का नाम आ जाता है। तो थोड़ी थोड़ी ये चीजें बढ़ने लगी है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना डाटा की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कि रेयर अर्थ मेटल जो मिले हैं। अभी हमने जो बात करी कि चाइना के अंदर ऑलरेडी तो है, लेकिन अभी जिस वजह से सुर्खियों में है वो है कि चाइना के अंदर रेयर अर्थ मेटल मिले हैं, और वो कहाँ मिले हैं, हिमालयन रेंज के अंदर मिले हैं। और हिमालयन रेंज के अंदर मिले तो हिमालय का नाम सुनते ही हमारा प्यारा भारत हमारे जहन में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब हिमालय का कनेक्शन हमारे प्यारे भारत से तो है ही, और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो चाइना है वो हमारे बॉर्डर को लेकर काफी ज्यादा हमसे करता रहता है, नोकझोंक हमसे करता रहता है। तो आज
उन चीज़ों का कुछ ना कुछ रीज़न भी पता लगा है कि आखिर क्या बात है कि चाइना इतने हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के बॉर्डर पे हमसे करता है, हमारे इधर वाले एरिया के पास आस-पास वाले रीजन में हमसे छेड़खानी करता है। आखिर ऐसी क्या बात है? तो उसमें से एक बात है अर्थ मेटल का पाया जाना। जो अभी जो अर्थ मेटल पाए गए हैं, वो अक्साई चीन जो जैसे पीओके वाला एरिया हमारा पाकिस्तान के पास है, उसी तरह से हमारा जो एक एरिया है, जो हमारे चाइना ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन, उस वाले एरिया के अंदर ऑक्युपाइड बाय चाइना यहाँ पे लिखा हुआ आपको देख सकते हैं। उसके अंदर जो हिमालयन रेंज है, वहां पे ये खजाना मिला है, वहां पे ये रेयर अर्थ मेटल मिले हैं। है हमारे ही, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कितने दिन ये खैर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिले हैं, अक्साई चीन वाले एरिया में मिला है। वही अरुणाचल प्रदेश जो है, इस वाले एरिया रीजन के अंदर भी यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी वजह से चाइना, क्योंकि उनके साइंटिस्ट है जो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, चाइना के लिए कहा जाता है उनकी कोई भी न्यूज वहां से बाहर नहीं आती। उनका जो सरकारी जो पेपर है, अखबार न्यूज पेपर है, वहीं से चीजें बाहर आती है। ग्लोबल टाइम्स करके है, जैसे हमारा सरकारी जो चैनल है डीडी न्यूज जो आता था, वही हम ऑथेंटिक मानते हैं। वहां कोई एड नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस एक आते हैं पर्सन बैठे बैठे न्यूज बोलते हैं और हम सुन लेते हैं ना। बाकी चैनल्स की तरह कोई वहां पे नोटंकी वगैरह नहीं होती। उसी तरह से उनका एक सरकारी चैनल है, बस वहीं के थ्रू हमें सारी चीजें पता लगती है। तो चाइना की कोई भी रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती है। तो चाइना ने उनके साइंटिस्ट लगा के बैठे रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं टेक्नोलॉजी में। हाँ, नो डाउट, ठीक है, जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू ये पता लगाते रहते हैं, उनके साइंटिस्ट बताते रहते हैं सर ये एरिया में हमारे लिए काफी बेनिफिट्स हो सकता है। बाकी उनको और क्या चाहिए, फिर वो अपनी औकात पे आ जाते हैं, छेड़खानी करने लग जाते हैं। लेकिन हम ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं, इंडिया ने उन्हें काफी बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम वो पहले वाले इंडिया नहीं है जो क्या नाम है आपसे दब जाएंगे, हम आपको यहां से अब भगा के मानेंगे। कोई आके तो लड़के तो दिखाए हमसे, ठीक है, बात की बातें हैं। तो इस एरिया में ये चीजें मिली है। अब मिला कहां पे, हिमालय के, ये जो हमारी हिमालयन रेंज है, हम जानते हैं कि हिमालय इस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है, हिमालयन रेंज ऐसे फैली हुई है। इस हिमालय के नॉर्थ वाले साइड में, हिमालय की नॉर्थ वाली साइड में ये जो है अर्थ मेटल अभी चाइना को फाइंड आउट हुए हैं। ठीक है, यहां तक हमें पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे बात करते हैं कि जैसे मैंने बात करी थी कि ये चाइना के पास जो वापस अर्थ मेटल मिले हैं, इससे पहले भी, मिलने से पहले जो वेस्ट कंट्री थी उनको पहले भी, जैसे यहां पे आप हेडलाइन भी देख सकते हैं, द वेस्ट इज ट्राइंग टू कट चाइना आउट ऑफ द रेयर अर्थ एंड चाइनीज इज नथिंग। हुआ क्या था, जैसे मैंने बताया था कि कोरोना के टाइम पे चाइना ने क्या कर दिया था, उस सप्लाई चेन को बंद कर दिया था। ठीक है, उसकी वजह से सारी कंट्रीज को काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वेस्ट कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हमें ट्राई करना होगा कि चाइना की जो डिपेंडेंसी है, हम सब लोगों चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको हमें कम करना होगा, और कम करके हम आपस में इन चीजों को सही करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम सब लोगों को, बाकियों को साथ में आना पड़ेगा। उसी के लिए यहां पे बाद में क्या बना था, एक आपको यहां पे बताता हूं। उसकी वजह से ही यहां पे एक चीज का उन्होंने बनाया था, यूएस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी एमएसपी का उन्होंने क्या करा था, यूएस ने एक इनिशिएटिव रखा था कि हम क्या बनाते हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एक बनाते हैं, जिसके अंदर यूएस ने प्रस्ताव रखा और 10 स्टार्टिंग में कंट्री इनके साथ जुड़ी थी, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी जिसे साउथ कोरिया कहते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया नहीं, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कमीशन इनके अंदर जुड़े थे। यूरोपियन कमीशन के अंदर खुद बहुत सारे देश आते हैं। तो इतने सारे देश एक साथ आए थे कि अब हमें एक साथ होना पड़ेगा, और चाइना की जो डिपेंडेंसी है, चाइना पे हम डिपेंडेंट है, उसको हमें कम करना होगा। हमें रेयर अर्थ मेटल को और खोजना होगा, खोज के आपस में हमें उनको सप्लाई चेन को बढ़ाना होगा, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज आए तो सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे बाजार में आप जाते हो, सिर्फ एक दुकान पे कोई चीज मिलती है तो डिपेंडेंसी उसी पे हो जाती है। किसी दिन आपको इंपॉर्टेंट है वो चीज खरीदनी, लेकिन गलती से अगर वो दुकान बंद है उस दिन, तो आप रह जाते हैं। तो अगर वो चीज बाकी दुकानों पे भी मिलेगी तो आप अपने लिए आसान हो जाता है, हम किसी दूसरी जगह से भी वो चीज ले लेते हैं। तो वैसा ही कुछ करने की कोशिश थी यूएस के द्वारा। तो फाइनली फिर इंडिया ने, ये न्यूज थी हमारी, ठीक है, ये न्यूज 2018 के आसपास की थी। उसके बाद 2023 के अंदर, हाल ही जून 2023 के अंदर स्मृति ईरानी के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया कि इंडिया भी अब इस चीज को ज्वाइन करने वाला है, यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी, है ना, इसको ज्वाइन करने वाला। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, यह मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को अब इंडिया भी ज्वाइन करने वाला है। जिसके बाद अब इंडिया इन चीजों को ज्वाइन करेगा, और इसी को देखते हुए हमारे इंडिया के अंदर हमने नोटिस भी करा था कि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया के अंदर आए
आए थे, जो विजिट हुई थी, तब इंडिया ने वहां पे उनको वादा करा है और कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे रेयर अर्थ मेटल को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि सिर्फ ऐसा जैसे हमारे टाटा हो गए, अडानी हो गए, इन सब की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, सिर्फ इंडिया में ही वर्क नहीं करती है, हम बाहर भी वर्क करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर बाहर वाली कंपनी जाके काम करती है, उसी तरह से इंडिया की कंपनी भी बाहर जाके काम करती है। इससे होता क्या है, इससे हम वहां जाते हैं, वहां एक्सपोर्ट करते हैं, वहां की चीजें सीखते हैं और वहां इससे इंप्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो इन सब चीजों का फायदा होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ये वहां पे करने के लिए समझौता साइन करा है कि हम वहां जाएंगे, रेयर अर्थ मेटल को फाइंड आउट करेंगे। तो एक इनिशिएटिव था जो लिया गया है, सारी कंट्रीज आपस में मिलकर बैठ रही है कि सिर्फ चाइना पे हमें डिपेंडेंस नहीं होना है, हम पूरी कंट्री, जैसे इंडिया कहता है वसुधैव कुटुंबकम, अगर पूरा दुनिया एक परिवार है तो परिवार की तरह रहने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तो उन्हीं में से ये कदम एक ये था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि जैसे बात करते हैं कि अब सवाल आ रहा होगा कि मन में हमारे प्यारे भारत में हमारे इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया किस स्टैंड पे है, इंडिया कहां यहां पे अपने आप को अर्थ मेटल के अंदर रखता है। तो इंडिया अपने आप को, हम देख सकते हैं कि माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर इंडिया के लिए कहा गया कि इंडिया 5th नंबर का क्या रखता है, स्थान रखता है। इनके पास इतने नॉन भंडार अवेलेबल है। हाँ, उनका क्या ना, उनको भी निकालना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ऐसे नॉन भंडार अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया 5वें नंबर पे आता है रेयर अर्थ मेटल के अंदर। मतलब हम भी पीछे नहीं है, हमारे पास भी काफी सारे रेयर अर्थ मेटल है और धीरे धीरे इंडिया की जो ये ढूंढने की जो है तादाद बढ़ती जा रही है। इंडिया अपने अर्थ के अंदर छुपे हुए चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर रहा है जो हमारे काम आ सके थे। उसी में से कुछ हेडलाइन आपको यहाँ पे पीछे मेरे दिख रही है, उसमें से हमारे री यानी रेयर अर्थ मेटल को बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बोला जाता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी हाल ही में जो रेयर अर्थ मेटल है, जिन्हें दुर्लभ तत्व भी कहते हैं, उनको खोजा है। ये तत्व आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए, इन तत्वों को खोजा है। इनका उपयोग देखो, मैंने बताया कहां कहां हो सकता है। इनका उपयोग हो सकता है जेट विमानों में, हो सकता है जो टरबाइंस लगे होते हैं, पवन टरबाइंस, उनमें हो सकता है, काफी जगह इनका उपयोग करा जाता है। मैंने बताया ना, बहुत ही खास होते हैं रेयर अर्थ मेटल। तो आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मेटल हाल ही में खोजे गए थे। ये न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, 9 अप्रैल 2023 की ही न्यूज है, जब आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मेटल खोजे गए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अर्थ मेटल, ये रेयर अर्थ मेटल ही नहीं खोजे गए हैं। जिस तरह से इंडिया आज किसके अंदर आगे बढ़ता जा रहा है, एनर्जी वाली गाड़ियों के अंदर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के सामने जो एक समस्या है कि हम इस पूरी दुनिया के अंदर अगर इस कार्बन के एमिशन को कम करना है, हमारी इन्वायरमेंट को बचाना है, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर देना होगा। हमें जो पेट्रोल वाली व्हीकल्स है उनको कम करना होगा, ताकि कार्बन के एमिशंस को हम कम कर सके। उसी में से इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए लिथियम चाहिए, और लिथियम पे चाइना की डिपेंडेंसी वाकई सच में बहुत ज्यादा है पूरी कंट्रीज की। तो वापस से ये ट्राई है, अगर लिथियम हमें मिल जाता है, अगर लिथियम मिल जाता है आसानी से, तो हम आराम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम खुद डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास लिथियम के भंडार भी मिले थे। और देखो यहाँ पे न्यूज भी देख सकते हो कि हाल ही की ये न्यूज है कि जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा लिथियम के भंडार मिले थे। उसके बाद लिथियम के भंडार राजस्थान में भी मिले हैं, राजस्थान के नागौर के अंदर लिथियम के भंडार मिले। बहुत इतने ज्यादा भंडार हैं कि इंडिया का काम काफी ज्यादा हो सकता है। तो मतलब हम अब एनर्जी के अंदर भी एफिशिएंट हो जाएंगे। कि मैंने बताया ना, इंडिया अब धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलप होता जा रहा है, यहाँ की इंजीनियरिंग अच्छी होती जा रही है, यहाँ की हर चीजें अच्छी होती जा रही है, और हम हर चीजों को जो हमारे काम आ सकते हैं, क्योंकि बाहर क्यों जाना, जब हमारे पास ही सब कुछ है ना, तो हम यहीं से चीजें देखेंगे, करेंगे, ताकि हम इंपोर्ट को क्या कर सके, एक्सपोर्ट को तो बढ़ा सके, इंपोर्ट को कम कर सकें। तो उसी का नजारा है। लिथियम ही नहीं, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम के भी खजाने राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिले हैं। तो ये काफी सारी अपडेटेड न्यूज थी जो आपको पता लगी होगी कि लिथियम के भंडार मिले हैं, यूरेनियम के मिले हैं। रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं, यानी दुर्लभ जो तत्व होते हैं, उनका आपको आइडिया लगा होगा। चाइना की क्या इसमें सीन है, यूएस जैसी कंट्रीज इनके बारे में क्या सोचती है ना। तो एक ग्लोबली आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह की एक पॉलिटिक्स चल रही है। सब आपस में करते रहते हैं, कोई सुनिए, सारा है व्यापार का खेल। सब राजनीति व्यापार की होती है, हर एक व्यापारी ही है, तो उसी के वजह से सारी कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बाकी सब कहने की बात है, ये ना सब एक छोड़ो, सब आपको पता है कि क्या होता है व्यापार। सब आपस में कंट्री एक दूसरे को बनाए रखती है, और व्यापार होना बहुत जरूरी है। अगर पैसे यानी अगर रुक जाएगी चेन, अगर रुक जाती है ना, तो काफी प्रॉब्लम्स आती है। वो हमने कोरोना के बाद अब तक देखते ही आ रहे हैं कि महंगाई किस चरम सीमा पे पहुंची हुई है। तो ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम अंत करते हैं। आगे एक नए सेशन में मिलेंगे, नए इंफॉर्मेशन के साथ, नई न्यूज के साथ। तो आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।